धर्म अध्यात्म में होगी उन्नति, भाग्य द्वारा सफलता में वृद्धि। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गुरु परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि गुरुदेव आपके राशि में प्रवेश करने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उठो और चलने लगो, तब तक चलते रहो जब तक आपने निर्धारित किया हुआ लक्ष्य प्राप्त न हो। अर्थात वृषभ राशि के जातकों ने गुरुदेव के इस गोचर का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रह लगातार भ्रमण करते रहते हैं, गोचर द्वारा एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। उसके शुभ अशुभ ऐसे दोनों प्रभाव मनुष्य पर पड़ते हैं। इसीलिए ज्योतिष दृष्टिकोण से वह घटना महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए हम सदैव ग्रहों के राशि परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आने वाले 1 मई 2024 के दिन अत्यंत बड़ी घटना होने वाली है। उस दिन देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने वाले हैं। गुरुदेव प्राकृतिक शुभ ग्रह होने के कारण उनके राशि परिवर्तन का विशेष महत्व रहता है। मनुष्य जीवन पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए राशि के अनुसार हम उन प्रभावों का विश्लेषण करते हैं। उसमें आज हम वृषभ राशि पर क्या प्रभाव होगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। साथ ही इस काल में किए जाने वाले विशेष उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए इस भाग को अंत तक देखें। इस गुरु परिवर्तन के होने वाले परिणामों को समझने से पहले गुरु ग्रह और उसके कारकत्व को समझना अत्यंत आवश्यक है। प्राकृतिक शुभ ग्रह या सभी ग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह कोई है तो वह गुरु है। इसीलिए कुंडली में गुरु की स्थिति से उस कुंडली की स्थिति या जातक के जीवन में सफलता असफलता निर्धारित होती है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कुंडली के 12 स्थानों में से 4 स्थानों को एक ही समय पर शुभ करने का सामर्थ्य गुरुदेव में है, क्योंकि स्थान के साथ उनकी 3 दृष्टियां बड़ा परिणाम देती है। वास्तव में उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। संतति, शिक्षा, विवाह, अर्थार्जन के साथ जीवन का अंतिम क्षण, जिसे हम मृत्यु कहते हैं या मोक्ष कहना अधिक उचित रहेगा, यह सभी विषय गुरुदेव के कारकत्व में आते हैं। सभी ग्रहों में चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र, इन 4 ग्रहों को शुभ माना जाता है। लेकिन चंद्रमा को शर्त लागू है कि पूर्णिमा के नज़दीक का चंद्रमा शुभ होता है और अमावस्या के नज़दीक का चंद्रमा अशुभ माना जाता है। चंद्रमा सूर्य से जितना दूर हो या कुंडली के में जितने स्थान आगे हो उतना वह शुभ होता है। लेकिन वह जिस ग्रह के साथ होता है उस ग्रह के अनुसार उसके परिणामों की दिशा में बदलाव होते हैं। उसके अलावा भी चंद्रमा को शुभत्व की कई शर्तें लागू है। बुध ग्रह भी प्राकृतिक शुभ माना जाता है, लेकिन वह जिस ग्रह के साथ होता है उस ग्रह के अनुसार परिणाम देता है। अब शुभ ग्रहों में गुरु और शुक्र, यह दोनों ही बसते हैं। शुक्र ग्रह सामान्य रूप से 1 महीने में राशि परिवर्तन करता है, अर्थात उसके जो भी शुभ अशुभ परिणाम है वह महीने के अनुसार बदलते हैं। परिणाम स्वरूप छोटी छोटी घटनाओं के लिए शुक्र का गोचर शुभत्व देता है, लेकिन गुरुदेव एक राशि में लगभग 13 महीने विराजमान रहते हैं, जिस कारण स्वाभाविक रूप से उनके शुभ अशुभ परिणाम बड़े होते हैं। जैसा आपको पता होगा कि गुरुदेव की कुल 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ उनकी दृष्टि का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। 1 स्थान और 3 दृष्टियाँ, इस प्रकार कुल 4 स्थानों पर एक ही समय पर शुभ करने का सामर्थ्य उनमें होता है। इसीलिए गुरुदेव की स्थिति, उनका राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण माना जाता है। अन्य सभी ग्रहों को सप्तम यह केवल 1 दृष्टि होती है, लेकिन गुरुदेव को पंचम, सप्तम, नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती हैं। परिणाम स्वरूप उन चारों स्थानों के कारकत्वों के अनुसार
जातक को अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए गुरुदेव का गोचर या उनका राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण माना जाता है। पृथ्वी तत्व की राशियाँ अर्थात वृषभ, कन्या और मकर, इन राशियों की दृष्टि से विचार करें तो उनके लिए गुरुदेव अब तक मोक्ष त्रिकोण पूर्ण कर रहे थे, क्योंकि उनकी यात्रा मेष राशि से शुरू थी। मोक्ष त्रिकोण अत्यंत शुभ योग माना जाता है। मोक्ष त्रिकोण पूर्ण होने के कारण कहीं न कहीं धार्मिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य, दान, यात्रा, कुछ बाधाएं, कुछ संघर्ष, ऐसा सब कुछ वे दे रहे थे। लेकिन अब वे वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जिस कारण कुंडली में धर्म त्रिकोण पूर्ण होगा। यह भी अत्यंत शुभ योग माना जाता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी तत्व की इन तीनों राशियों को भरपूर लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा, संतति, विवाह, उच्च शिक्षण, ऐसी कई दृष्टियों से गुरुदेव अत्यंत सकारात्मक रहेंगे। स्वाभाविक रूप से उनकी उन्नति भी होगी। अभी हम गुरु परिवर्तन के प्रभावों का राशि के अनुसार विश्लेषण करेंगे। उसमें आज हम वृषभ राशि पर होने वाले प्रभावों को समझने वाले हैं। वृषभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो गुरुदेव अब तक आपके व्यय स्थान में विराजमान थे। 1 मई 2024 को वे आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। 1 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले गुरुदेव शीघ्र ही 6 मई को अस्त होंगे। उसके बाद 1 जून को उनका उदय होगा और 12 जून को वे रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। जैसा आपको पता होगा कि रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है, जिस कारण वहाँ से गुरुदेव के शुभ फलों में वृद्धि होगी। उसके बाद 9 अक्टूबर को वे वक्री होने और पुनश्च 4 फरवरी 2025 को मार्गी होंगे। लगभग 12-13 वर्षों के बाद गुरुदेव अब आपकी राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जिस कारण आपकी कुंडली में धर्म त्रिकोण पूर्ण होगा। परिणाम स्वरूप धार्मिक, आध्यात्मिक दृष्टि से कार्य करते हुए धन प्राप्ति के कई साधन गुरुदेव आपको देंगे। शिक्षा, संतति, विवाह, भाग्य, उच्च शिक्षा, परदेश गमन, ऐसी सभी दृष्टियों से यह काल अत्यंत सकारात्मक रहेगा। प्रथम स्थान में आए हुए गुरुदेव आपके व्यक्तित्व को सकारात्मक और समृद्ध करेंगे। गुरुदेव आपकी राशि के लिए अष्टमेश और लाभेश है। अष्टमेश अर्थात एक और बाधा, परेशानी, संघर्ष का स्थान भले ही हो, लेकिन वहीं से उन्नति के अवसर भी निर्माण होते हैं। नया संशोधन निर्माण होता है जो गुरुदेव वृषभ राशि को देते हैं। उसके बाद लाभ स्थान अर्थात इच्छा पूर्ति का कार्य होता है। इच्छा पूर्ति का स्वामी जब खुद राशि में आता है तब आपकी इच्छा की पूर्तता करने के लिए वह आता है, अर्थात गुरुदेव आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। 3 स्थानों पर उनकी दृष्टि रहेगी। 2 स्थानों का स्वामित्व उनके पास है, अर्थात कुंडली के 12 स्थानों में से 6 स्थानों को एक ही समय पर शुभ करने का सामर्थ्य उनके पास है। उस सामर्थ्य का उपयोग गुरुदेव करने वाले हैं। साथ ही आपको अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि गुरुदेव को कुल 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ उनकी दृष्टि महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। उस अनुसार प्रथम स्थान में आने वाले गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर होगी। इस शुभ दृष्टि के कारण आपको एक ओर इष्ट देव के आशीर्वाद प्राप्त होंगे तो दूसरी ओर जीवन में नया साथी या मित्र आ सकता है। आपकी पढ़ाई को उचित दशा और दिशा प्राप्त होगी। पढ़ाई करते समय आप एकाग्र होंगे। स्वाभाविक रूप से उसके आपको दीर्घकालीन प्रभाव प्राप्त होंगे। इस काल में आपकी संतति आज्ञाकारी बनेगी। संतति पिछले काल में आपकी बातों को नज़रअंदाज कर रही थी, आपकी बातों को गंभीरता से ले नहीं रही थी। उस स्थिति में अब बदलाव होगा। आपकी संतति अधिक आज्ञाकारी बनेगी। संतति सुख और संतति से प्राप्त होने वाला सुख, ऐसे दोनों सुखों से यह काल आपको प्राप्त होगा। उस दृष्टि से भी यह काल अत्यंत सकारात्मक कहा जा सकता है। प्रथम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर होगी,
जिस कारण जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता अधिक समृद्ध होगा। आपके विचारों में परिवर्तन होगा। पिछले काल में आप दोनों में कुछ विवाद शुरू थे, अब उसमें बदलाव होगा। आप दोनों के सुर मिलेंगे। एक दूसरे को समझकर कार्य करना और आगे बढ़ते रहना, यह विभाग आएगा। व्यावसायिक पार्टनर से यदि पिछले काल में कुछ विवाद हुए हो तो अब वे समाप्त होंगे। आप और आपके पार्टनर मिलकर व्यवसाय के उन्नति के लिए उचित पद्धति से कार्य करेंगे। उसके लिए आप कई यात्रा भी कर सकते हैं, जिससे आपको आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। संक्षेप में गुरुदेव की इस दृष्टि के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके नवम स्थान पर, भाग्य स्थान पर होगी, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आपका भाग्य समृद्ध होगा। साथ ही उच्च शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को इच्छा के अनुसार इंस्टीट्यूट मिलेगा। पिछले काल में बड़े प्रयास करने के बाद भी आपको अवसर नहीं मिला था, जिस कारण पढ़ाई में कई समस्याएं उत्पन्न हुई थी, लेकिन अब इच्छा के अनुसार योग निर्माण होना, भाग्य से सहयोग मिलना, ऐसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। आप जो पढ़ाई करेंगे उससे आपको दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होगा। साथ ही पिताजी से आपका रिश्ता अधिक समृद्ध होगा। परिवार से रिश्ता अधिक समृद्ध होगा। कुल मिलाकर इन सभी दृष्टियों से गुरुदेव का यह राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ एवं लाभकारी कहा जा सकता है। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई छोटे छोटे सीधे सरल उपाय बताए गए हैं, जो कोई भी सरलता से कर सकता है। उसके लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं होती। उपाय भले ही छोटे हो, लेकिन उनका परिणाम अत्यंत बड़ा होता है। शर्त केवल इतनी कि उपाय को पूर्ण श्रद्धा से करनी चाहिए। उस अनुसार वृषभ राशि की दृष्टि से उपायों का विचार करें तो पीले रंग की चीज़ें गुरुदेव से संबंधित होती है। उस अनुसार गुरुवार के दिन स्नान करने के पानी में थोड़ी हल्दी डालकर स्नान करने से आपको गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। साथ ही गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा कर वहाँ पर दिया लगाना लाभकारी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन या केसर का टीका लगाकर स्वयं भी टीका लगाएं। यदि केसर ना हो तो आप हल्दी का भी टीका लगा सकते हैं। हर गुरुवार को यह सभी उपाय करने से धन में वृद्धि होती है। आपके पास कभी धन की कमी नहीं रहेगी, इसलिए इन उपायों को अवश्य करें। इस प्रकार गुरुदेव का यह राशि परिवर्तन मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए कैसा रहेगा, यह समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। यदि वीडियो पसंद हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय ज्योतिष, जय गुरुदेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।